स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज न्यूज 24। आज हम पहुंचे हैं पाली लोकसभा क्षेत्र के सेवाड़ी गांव में। यहां हम बात करेंगे आम लोगों से और चर्चा करेंगे कि इस बार कौन सी पार्टी आगे चल रही है और कौन सी पार्टी को लोग समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम लक्ष्मण पालीवाल है। सेवाड़ी गांव से, बाली तहसील से हम। इस बार कौन सी पार्टी आपको लगता है कि उम्मीदवारी अब अच्छी खासी है? उम्मीदवारी तो मोदी जी की है और हमारे यहाँ पे पीपी चौधरी साहब विधानसभा ने लोकसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी से। तो लोगों की ये राय है कि इस बार भी मोदी जी को 400 पार करवाना है और पार्टी जो है बीजेपी सरकार जो है तो उनकी नीति और नियत से लोग संतुष्ट हैं। जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने देश के हित में काम किया है। पाली लोकसभा से हमारे पीपी चौधरी साहब है। आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास में दूल्हे राजा भी बैठे हैं। हम इनसे भी हम थोड़ी जानकारी लेंगे कि इस बार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी से प्रत्याशी है पीपी चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी है संगीता जी बेनीवाल और साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लाल सिंह देवासी ने अपनी ताल ठोकी है। तो इनसे बात करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जिसे इस बार वोट ज्यादा मिलेंगे। जी श्रीमान। पीपी चौधरी सीधा पीपी चौधरी। इतना हमको नहीं बोलने का सर जी। हाँ, और 400 पार है बीजेपी। और आपका क्या मतलब? बार 400 पार मोदी सरकार बनाएगी। 400 मोदी सरकार 400 पार अब की बार मोदी सरकार है। 400 पार मोदी सरकार। दोस्तों और महिलाओं से भी बात करेंगे कि इस बार जो पाली की जो लोकसभा क्षेत्र है, इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर महिलाओं की क्या राय है? कौन सी सरकार बस मोदी की सरकार बनेगी। मोदी की ही सरकार रहेगी जिंदगी। वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से तो देखा जाए तो मोदी सरकार का कहाँ वोटिंग परसेंटेज ही तो कम है। वोटिंग परसेंटेज कम है लेकिन वोट जो जितने पड़ रहे हैं उसमें वोटिंग हमारी सीटें 400 के पार जाएगी। मोदी सरकार ही बनेगी। की बार 400 पार। तो साथियों आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह है वोटिंग को लेकर। तो जिस तरीके से पाली लोकसभा जो सीट है इसमें वोटिंग परसेंटेज अभी फिलहाल दोपहर के बाद में बढ़ रहा है। तो हम और साथियों लोगों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि इस बार क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो जीत की दावेदारी रखती है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की इस पोलिंग बूथ पे अहम भूमिका देख सकते हैं और जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी जितने भी यहाँ पे लगे हुए हैं वे अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में पोलिंग पर जितने भी लोग वोट मतदान करने के लिए आ रहे हैं उन सभी को व्यवस्थित तरीके से वोटिंग करवाई जा रही है। साथ ही जितने भी अधिकारी है वे अपनी अहम भूमिका इस वोटिंग को लेकर निभा रहे हैं। आवाज न्यूज से अभी हम ऐसे घर में जुड़ चुके हैं और लोगों से बात करेंगे। एक समय ऐसा था कि आप कांग्रेस पार्टी से आपका पूरे परिवार का जुड़ाव था। आज अचानक आप बीजेपी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बीजेपी पार्टी से आप जुड़े हुए। महिला जो हमारे साथ में बैठी है वो आज महिला उपाध्यक्ष के तौर पे भी पार्टी में सेवा दे रही है। तो उसका क्या कारण है, किस वजह से बीजेपी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया और बीजेपी पार्टी के साथ में जुड़े हैं? आज हम बात करेंगे लोकसभा पाली क्षेत्र के सेवाड़ी गांव से, जो कि आज लोकसभा के अंदर मतदान का दिवस है और बढ़ चढ़कर लोग मतदान करने बूथों पर पहुंच रहे हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्या कारण था कि जिस वजह से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी में शामिल हुए। जी श्रीमान। जी सर जी, हमारे एक्चुअल में पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। पहले हमारे दादी जी खुद समिति सदस्य में यहाँ से जीती हुई है कांग्रेस से, जबकि हमारा एक घर है यहाँ पे और हमारा कोई परिवार नहीं, सिंगल घर है हमारा। लेकिन गाँव वालों का इतना सहयोग था कि बिना प्रचार के भी हम जीतते थे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी को जरूरत होती थी तब हमको बुलाते थे। उसके बाद में हमको न तो कभी कोई पद मिला न कोई हमको तवज्जो दी गई। अभी बीजेपी में जुड़ने के बाद में मेरी मिसेज महिला उपाध्यक्ष है यहाँ की सेवाड़ी की और हमको तवज्जो भी दी जाती है, इसलिए हम बीजेपी में जुड़े हुए हैं। तो ऐसा क्या कारण था कि जिस वजह से पार्टी आपको याद नहीं कर रही थी या फिर ऐसा कोई विशेष कारण?
हमको जब जरूरत होती थी पार्टी की, हम जाए तो जाए किसके पास? कोई यहाँ पे कोई सशक्त नेता भी नहीं थे इनके कि जिनके पास जाके हम अपनी बात बता सके कि भाई लोगों का ये भला करो, ये काम करो। अभी हम जाते हैं, अभी बीजापुर जाते हैं, उनका काम होता है तो बीजापुर से हम करवा के आते हैं कि किसी को पैसों की जरूरत है, कोई ऑपरेशन की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है, जो भी है तो वो वहाँ पे पूरा करते हैं। तो लोगों का काम करवाते, इसलिए लोग हमको वोट देते थे। और अभी जब लोगों का काम नहीं होता है तो हमको नहीं पूछते थे, तब हमको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। बराबर। आपने वोट किया? अब दोस्तों, अभी ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है ये बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, और माना जाता है कि एक वक्त ऐसा था कि पूरे गांव में इनका बोलबाला था, और पूरे गांव के अंदर अगर ये सिर्फ इशारों से कहते हैं कि हाथ को वोट करो तो पूरा गांव एक तरफ सिर्फ हाथ को ही वोट करता। और अभी आज आप देख सकते हैं कि मैनिफेस्टो है बीजेपी का और बीजेपी की झंडी है, ये बोल नहीं सकते, तो फिर भी हम चाहेंगे कि जो उनके भाव है वो भाव हमारे चैनल के जरिए प्रकट करे और लोगों को जानकारी दे। वो वोट किया आपने? वोट किया? वोट किया? इनका कहना है कि मैंने वोट किया, करके आ गया हूं मैं। किसको वोट किया? आपको कौन सी पार्टी पसंद है? देख, दल उपाध्यक्ष, इनसे हम जानकारी लेंगे और इनसे चर्चा करेंगे कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं 26 तारीख को, तो इस संबंध में इनकी क्या रणनीति रहेगी उपाध्यक्ष के तौर पर, और किस तरीके से महिलाओं को ये जागरूक करेंगी और यहाँ के जो ग्रामीण है इनको किस प्रकार से ये जागरूक करेंगे। इनसे बात करें। पहले तो आप अपना नाम बताएं मैम। नमस्कार, मैं मंडल की उपाध्यक्ष हूँ सेवाड़ी से। मैं सबसे आपसे विनती करना चाहती हूँ कि बीजेपी ने ऐसा काम किया है कि मतलब कि राम द्वार का मंदिर सबसे पहले वो सबसे अच्छा लगा हमको, कि इतना सालों से मंदिर की स्थापना हुई और हमें जय श्री राम का मतलब कि मिला। और बीजेपी गरीबों की बहुत मदद करते हैं। हम मतलब जाते हैं तो हमारी सुनाई होती है और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो जिस तरीके से आपका एक बोलबाला था, आप यहाँ के आपका ससुराल है यहाँ पे, मानते हैं, लेकिन जिस वक्त आप अगर एक बात कहे कि आपका परिवार पूरा ही कांग्रेस से जुड़ाव था आपका, आपका पार्टी छोड़ने का कारण क्या है? पार्टी छोड़ने का कारण यही है कि कांग्रेस से वही सुनवाई नहीं होती थी। कभी हम बाहर जाते तो हम जान पहचान नहीं हो पाती थी। इतने साल हम यहाँ पे रहे, कांग्रेस में जुड़े भी थे, काम भी किया, लेकिन कभी भी कोई भी मतलब पद या कोई मतलब मीटिंग या कुछ भी हो, हमें कभी भी सूचना नहीं मिलती थी। और बीजेपी में जुड़ने के बाद में हमें सूचना मिली, मेरे को पद भी मिला और जहाँ भी हो वहाँ मेरे को बुलाया जाता है। इस वजह से हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि मैंने लोगों के काम हुए, तो ऐसे अभी कहना चाहते हैं, जिस तरीके से अगर लोगों के काम हुए तो क्या कांग्रेस पार्टी के दौरान कोई काम हुए कि नहीं हुए? कांग्रेस के पार्टी से द्वारा हुए, लेकिन हम हमारी बात कर रहे हैं कि हम इतने साल रहने के बाद में भी हमें मतलब जाते थे वोट देने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ मतलब नहीं हुआ। कार्यकर्ता के तौर पे आपको तवज्जो नहीं मिली। जिस तरीके से आपने बोला तो पूरा, जिस तरीके से लोगों से जुड़ाव रखा, पूरे गांव के लोगों से जुड़ाव रखा, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उनके द्वारा सिर्फ वोटों के समय ही आपको याद किया गया। यही कहना। दोस्तों, आप देख सकते हैं, अभी हम यहाँ बोड़ा परिवार के साथ में हम जुड़े थे। इन्होंने अहम जानकारी हमारे साथ में साझा की, और जो जानकारी इन्होंने दी है ये कहीं ना कहीं सही है, साबित होती है, क्योंकि जिस तरीके से जब चुनावों का माहौल होता है, हम किसी पार्टी या पॉलिटिक्स को बात नहीं करेंगे, हमारा ये की मत है कि जिस तरीके से अगर किसी कार्यकर्ता के साथ में अगर पार्टी जुड़ाव रखती है तो कार्यकर्ता भी अपना पूरा वर्चस्व लगा देता है उस पार्टी को जिताने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं खामियां अगर हर पार्टी के अंदर होती है, तो हमारी ये अपील है कि ज्यादा से ज्यादा हर कार्यकर्ता से जुड़ाव रखे, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो। कार्यकर्ताओं से अगर आपका जुड़ाव है तब आप सत्ता में नहीं, लोगों के दिलों में बसोगे। अगर आप कार्यकर्ताओं से जुड़ाव आपका नहीं है तो फिर न तो सत्ता आपको मिल सकेगी, ना ही आप किसी के दिलों में रहोगे। धन्यवाद। आवाज न्यूज के साथ में जुड़ने के लिए आपका साधुवाद।